Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching out this video. Today we're going to start another topic after SQL, which is entity relationship model, or you can say entity relationship diagram. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम जब भी पढ़ते हैं, डेटाबेस का जब भी कोर्स पढ़ते हैं, हम ER डायग्राम्स का पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन. इसमें हम देखते हैं कि ER डायग्राम क्या होती हैं, इसको पढ़ना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है. सो हम जो लेक्चर का फ्लो लेके चलेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ER डायग्राम. ER डायग्राम क्या है हमारे पास, एंड फिर हम देखेंगे सम बेसिक्स ऑफ द ER डायग्राम. फिर हम देखेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी, ये पढ़ना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है. एंड फिर उसके बाद हम इसके मेन कंपोनेंट्स देखेंगे कि एक डायग्राम बनाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिस एग्जाम्पल में एक पूरा सिनेरियो लेंगे, एक सिचुएशन लेंगे और उस सिचुएशन को डेटाबेस बनाने की, उससे सॉरी उस सिचुएशन से ER डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे. एंड द लास्ट स्टेप विल बी कन्वर्जन. We will learn how we can convert relational database to ER diagram. So this will be the contents for this video. So this video is going to be bit lengthier, so just I want to cover the all detail in a one flow, so stay tuned. Okay, so let's begin. Purpose of a E model diagram. देखिए, सो पर्पस ये है कि हम जब भी कोई डेटाबेस बनाने लगते हैं, सो हम उससे पहले कस्टमर रिक्वायरमेंट करते हैं. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. सो आफ्टर ऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर. सो इस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम एक बड़ा बेसिक से प्रिंसिपल पढ़ते हैं. वो प्रिंसिपल होता है कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, सो आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस ज़रूर करें. उसका रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस आप ज़रूर करें. सो जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हमें ये पता लगता है कि व्हाट एक्चुअली कस्टमर वांट टू ऐड इन द डेटाबेस, कि वो डेटाबेस के अंदर क्या इंक्लूड करना चाहता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए. हमने रिलेशन में देखा कि टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर हमारे पास टपल्स होती हैं, टपल्स के अंदर पूरा डाटा होता है. कौन से वाला टेबल किस टेबल के साथ रिलेटेड है, कौन सी वाली प्राइमरी की है, कौन सी वाली फॉरेन की है. सो ये एक स्केच है डेटाबेस का, एक डिज़ाइन है डेटाबेस का, जो कि डाटा स्टोर नहीं करता बल्कि एक कंप्लीट ओवरव्यू हमें देता है कि हमारे इस डेटाबेस के अंदर क्या-क्या टेबल्स होंगे, क्या-क्या टेबल्स होंगे. हमारे हमारे इस डेटाबेस के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें होंगी. हमारे इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्या होंगे, उन हर टेबल का जो है वो कॉलम्स क्या होंगे. ओके, हर प्राइमरी की कौन होगी, प्राइमरी की कौन कौन सी होगी हर टेबल के अंदर, हर टेबल के अंदर फॉरेन की कौन सी होगी. ओके, सो हर टेबल के अंदर फॉरेन की कौन सी वाली होने वाली है. और इसके बाद डाटा रिलेशनल डेटाबेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से टेबल एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है. एवरी इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू स्केच थ्रू दिस ER मॉडल, थ्रू दिस ER डायग्राम. सो इसलिए फिर ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो इसके अंदर हम कंस्ट्रेंट्स भी शो कर सकते हैं कि क्या-क्या लिमिटेशन है, कौन सा टेबल के अंदर हमने क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स लगाई हुई हैं. और इसके अंदर ऑपरेशंस भी हम अलबत्ता दिखा सकते हैं. और इसके जब हम ये पूरी डायग्राम की पिक्टो ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, जो आगे चल के हम देखेंगे, उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं. अब इसको एंटिटी रिलेशनशिप क्यों कहा जाता है, व्हाट एक्चुअली रिलेशनशिप इज, रिलेशनशिप ही क्यों कह रहे हैं, और इसके बाद एंटिटी से क्यों कहा जाता है. तो ये फर्दर चल के जो है इन क्वेश्चंस के मैं आंसर करने की जो कोशिश करता हूँ. सो फिलहाल इतना ही. वी आर इम्पोर्टेंटली कंसर्न कि ईयर मॉडल पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है. सो पर्पस यही है कि हम एक डेटाबेस बनाने से पहले उसका एक पूरा ओवरव्यू देख लें कि जो हम डेटाबेस बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या टेबल होने चाहिए, क्या क्या एंटिटी हमारे पास टपल होने चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या प्राइमरी की होगी, क्या जो है वो हमारे पास फॉरेन की होगी, और सारे कैंडिडेट की सारा कुछ, और कितने टोटल टेबल्स बनेंगे हमारे पास, और हर टेबल आपस में किस तरह से लिंक कर रहा होगा. सो लेट्स मूव ऑन. सो अगर हम इसका फ्रेमवर्क देखें तो हमें पता लगता है कि इन द बिजनेस डिजाइन इज अ वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग
और हेड हम जिसके भी अंडर काम कर रहे थे डेटाबेस बनाने से पहले, मतलब एक एसक्यूएल के अंदर हमने ये सीखा कि हम एसक्यूएल के ऊपर डेटाबेस बना सकते हैं। सो एसक्यूएल के ऊपर डेटाबेस बनाने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिलेशन डेटाबेस बनाने से पहले कि आप यू आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट द डेटाबेस, पहली चीज़ होती है कि आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए, पूरा एक आर्किटेक्चर होना चाहिए, आपके पास पूरी एक डिटेल होनी चाहिए। सो द बॉस, ऑब्वियसली द हेड, ऑलवेज वांट टू नो कि हम जो डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। हम एक्चुअली क्या-क्या टेबल्स बनाने जा रहे हैं, हम किस टेबल को किसके साथ लिंक करने जा रहे हैं। सो एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए जिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम वन पेज के ऊपर पूरा डेटाबेस, जितना मर्जी बड़ा डेटाबेस हो, उस पूरे बड़े डेटाबेस की तमाम रिक्वायरमेंट्स को उस वन पेज के ऊपर जो है वो लिख सकें। सो दैट्स व्हाई वी डू यूज इट। और जब हम स्केच करते हैं कि कंपोनेंट, इसमें जो है वो एक बड़ा एफिशिएंट वे है, जब भी हम डेटाबेस की डेवलपमेंट करते हैं। सो ये जो ईआर डायग्राम है, दिस इज कंसिडर एज एन वेरी एफिशिएंट वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस। सो ये वो मेन कंपोनेंट्स, अब हमने पहले ये देखा कि डेटाबेस जब हम बनाएंगे, डेटाबेस बनाने से पहले हम ईआर डायग्राम बनाते होते हैं। सो उस ईआर डायग्राम को बनाया कैसे जाता है, मतलब जब भी मैं डायग्राम की बात करता हूँ तो आपके माइंड में आते हैं सिंबल्स आते हैं। सो वो कौन कौन से सिंबल, हम मुख्तलिफ किस्म के जो है सिंबल्स यूज करेंगे। सो हम रेक्टेंगल का सिंबल यूज करेंगे, एलिप्स का सिंबल यूज करेंगे, डायमंड का, लाइन का, डबल एलिप्स का, डॉटेड एलिप्स का, डबल लाइन का, एंड डबल जो है वो रेक्टेंगल का, फिर उसके बाद डबल डायमंड शेप, एंड दिस एलिप्स सिंबल, एलिप्स विद अ लाइन। अब ये सिंबल्स मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपने किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो आप ये यूज करते हैं। आई नो you have a question what entity is, so just have a patient, I'm going to explain in my further slides. So एट्रीब्यूट को जब आपने लेना हो, किसी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना हो अपने डायग्राम के अंदर, तो आप एलिप्स सर्कल, एलिप्स शेप यूज करते हैं। जब आपने किसी रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना है, so आप रेक्टेंगल का सिंबल यूज करते हैं। So I'm not going to read one by one from these lines, I'm just leaving it at you, and just pause the video and read it and learn these symbols, because with the help of these symbol we will be able to develop a ER diagram for any sort of a database. So let's begin. So सबसे पहले obviously जो आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ लेते हैं कि ये जो चीज़ है, एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप है, ये एक्चुअली में है क्या। सो इसको आई थिंक अब देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो एंटिटी एंटिटी क्या होता है। सो एंटिटी इज नथिंग बट जस्ट अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली हमने अब देखिए बहुत सारी टर्म्स हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। रिलेशनल डेटाबेस आपने पढ़ा, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एंटिटी एक इंस्टेंस समझा जाती थी कि आपका एक ये टेबल है और इस टेबल की ये टपल्स हैं और ये कॉलम है। तो इसमें अगर मैंने एक ये बनाया हुआ है, एक कॉलम बनाया हुआ है नेम का, तो मैं कहता हूँ कि ये नेम है, कोई भी नेम है, अली नेम है, तो अली इज जस्ट एन एंटिटी। ऑलराइट, सो अली इज जस्ट एन एंटिटी, नेम इट्स जस्ट अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली एंटिटी भी वही चीज़ है कि आप ईआर डायग्राम के अंदर जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट एक नेम हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। सो वो हमारी जो है वो एंटिटी होती है। सो इसी तरह उसके बाद आप एंटिटी सेट जो हम लेते हैं। सो एंटिटी सेट क्या होता है, इट्स जस्ट एन कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज। जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्लास लेते हैं, तो क्लास के अंदर हम सिमिलर जो सिमिलर एक जैसी जो चीज़ होती है उसकी क्लास बना देते हैं। सो ईआर डायग्राम के अंदर आप इस रिलेशनल से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि ये जो आप कोई भी एक टेबल बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट्स का। सो ये मैंने एक स्टूडेंट्स का टेबल बनाया। सो स्टूडेंट, सो ये जो स्टूडेंट का टेबल है, ये स्टूडेंट का टेबल एक्चुअली एक एंटिटी सेट है। अभी इस स्टूडेंट के टेबल में मेरे पास क्या होगा, इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर मैंने स्टूडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सेव रखी हुई है। उसका नाम रखा हुआ है, उसका रोल नंबर रखा हुआ है, उसके क्लास क्या है वो रखा हुआ है, आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। सब कुछ मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बना के उसके अंदर चीज़ें जो है सेव की हुई। सो इसके अंदर ये जो स्टूडेंट का नेम है, क्या नेम है जी, अली, मुदस्सिर, मुजम्मिल, रोल नंबर 121 123 14। सो ये जितने भी आगे मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ, सो ये सारे एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरी एंटिटी होगी। सो इसका मतलब है, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, मैं समराइज करता हूँ कि एंटिटी सेट इज नथिंग बट जस्ट अ नेम ऑफ द टेबल। ऑलराइट, सो इसके बाद इम्पोर्टेंट जो टर्म है हमारे पास वो एट्रीब्यूट है। सो एक एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटीज होती हैं,
जो एक एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटीज होती हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स का, सो इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर ये जो कॉलम्स हैं हमारे पास, ये जो कॉलम्स हैं, नेम का कॉलम है और रोल नंबर का कॉलम है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्लास का कॉलम है, आईडी कार्ड का कॉलम है। सो ये कॉलम नेम है, ये हमारे पास जो होंगे वो एट्रीब्यूट्स होंगे। सो एंटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंटिटी सेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इन्हें एंटिटी या एंटिटी सेट, एक्चुअली ईयर डायग्राम के अंदर एंटिटी ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम टेबल को एंटिटी, जब भी लिखेंगे किसी भी टेबल को डिफाइन करेंगे तो हम उसे एंटिटी ही कह रहे होंगे। सो एंटिटी सेट से मुराद ये होती है कि आपने बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो है वो टेबल्स बनाए हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जो है वो एंटिटी है, वो एंटिटी है हमारे पास बियर्स। तो बियर्स क्या है? बियर्स एक टेबल है, ठीक है, ये एंटिटी सेट है हमारे पास बियर्स। सो सेट इसे क्यों कह रहे हैं एंटिटी सेट? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बियर्स की इंफॉर्मेशन हमने जो है वो इसके अंदर क्या की है, स्टोर की हुई है। अब इस एंटिटी के आगे दो एट्रीब्यूट्स हैं। तो देखिए एट्रीब्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम ये एलिप्स शेप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके दो एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है उसका नाम और दूसरा एट्रीब्यूट है इसका MNAF। तो NM है क्या? मैन्युफैक्चरर, यानी कि इस बियर के टेबल के अंदर, मतलब आप इसे यूं समझ सकते हैं, अगर मैं रिलेशनल के अंदर समझाऊं तो एक बियर्स का एक टेबल है, ठीक है, एक बियर्स का टेबल है, और इस बियर्स के टेबल के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट है। हर एक बियर का नाम है और ये बियर किस मैन्युफैक्चरर ने बनाई हुई है, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाई हुई है, ये उसकी डिटेल भी इसी के अंदर है हमारे पास। सो जब भी आप कोई ईयर डायग्राम बनाने लगते हैं तो आप उसमें सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास टोटल टेबल कितने, उस टेबल को हम क्या कहते होते हैं? एंटिटी सेट कहते होते हैं या एंटिटी कहते होते हैं। सो उस एंटिटी सेट के अंदर कौन कौन से कॉलम्स, एक टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं हमारे पास, वो कॉलम हमारे एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। सिंपल। सो ये देख लिया हमने। फिर इसके बाद रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप्स क्या बताते हैं? रिलेशनशिप्स ये बनाते हैं जब दो एंटिटी सेट्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो जिस चीज से कनेक्ट होते हैं वो रिलेशन होता है, और वो इसके लिए हम डायमंड शेप सिंबल यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये डिफरेंट रिलेशंस आपको ये डिफरेंट आपको एंटिटी सेट नजर आ रही है। जैसे एक एंटिटी सेट है बार्स, और इस बार्स के अंदर मतलब एक बार्स का टेबल है, बार का नाम क्या है, बार का एड्रेस क्या है, और बार का लाइसेंस क्या है, बार के पास लाइसेंस है या नहीं। इसी तरह एक टेबल है बियर्स का। सो बियर्स का एक टेबल है, इस बियर का नाम क्या है, इस बियर का मैन्युफैक्चरर कौन है। इस तरह से एक टेबल है हमारे पास ड्रिंकर्स। सो ड्रिंकर्स कौन कौन है, कौन कौन ड्रिंक करता है बियर, और वो रहता कहाँ पे, उसका एड्रेस जो है। अब इन डिफरेंट टेबल्स के दरमियान में रिलेशन क्या है, ठीक है, इन डिफरेंट टेबल्स के दरमियान में रिलेशन क्या है। सो देखें, जैसे कि इनके दरमियान में ये रिलेशन बार्स और बियर्स के दरमियान में रिलेशन है सेल का, ठीक है। सो ये रिलेशन एक एसोसिएशन शो करता है कि दो टेबल्स के दरमियान में एक्चुअली क्या एसोसिएशन है हमारे पास। तो जो बार्स हैं, बार्स, सो मैं कहता हूँ कि बार है। अब इस बार के टेबल में बहुत सारी मुख्तलिफ बार्स की इंफॉर्मेशन होगी। लेट्स से मैं कोई बार कहता हूँ कि ए बार है। सो ए बार नाम है उसका, ए बार हैविंग लाइसेंस 1 to 4 सेल्स विच बियर, सेल्स ABC बार, ABC बियर made by the manufacturer this. So ये relation इसलिए show किया जाता है to in order to have a association with two or more than two entities. So ये इसलिए जो है यहाँ पे रिलेशन हमने शो किया। इसी तरह अगर हमने बार और ड्रिंकर्स के दरमियान में रिलेशन शो करना हो, सो लेट्स सी, हम इसके दरमियान भी कोई ना कोई जो है वो लिंक शो कर सकते हैं, रिलेशन शो कर सकते हैं। जैसे हमने बियर्स और ड्रिंकर्स के दरमियान में रिलेशन शो किया किसके थ्रू? लाइक्स के थ्रू। सो ये यहाँ पे जब हम रिलेशन शो करते हैं तो यहाँ पे हम कोई ना कोई एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हम बताते हैं कि इन दोनों की आपस में जो है वो रिलेशंस क्या है। सो जैसे बियर है, सो मैं कहता हूँ ए बियर, बियर नेम ABC, बियर नेम ABC। सो ABC बियर मेड बाय कंपनी XYZ, मेड बाय कंपनी XYZ, लाइक लाइक्स बाय द ड्रिंकर, जो भी ड्रिंकर का नाम है। सो ये हमें चीज बता रही है। सो इसी तरह से अगर मैं एक मजीद रिलेशन देखूं तो वो दूसरा रिलेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंट का। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो है वो आप एंटिटीज हमने देखी कि जब भी आप ईआर डायग्राम बनाने लगते हैं तो उस ईआर डायग्राम के अंदर आपको ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि एंटिटीज कौन कौन से, यानी कि टेबल्स कौन कौन से। फिर आपको देखना होता है कि उन टेबल्स के कॉलम्स कौन कौन से। तो आप उन टेबल्स के कॉलम्स को इस तरह लाइंस लगा के, एक टेबल है, उस टेबल के अगर 10 एट्रीब्यूट है तो आप इस तरह से 10 एट्रीब्यूट जो है उसके शो कर सकते हैं। तो आप जो है वो 10 एट्रीब्यूट्स इसके शो कर सकते हैं। सो 10 एट्रीब्यूट है, 5 एट्रीब्यूट है, 6 एट्रीब्यूट है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके, यू कैन शो इट। सो इन एट्रीब्यूट्स को हम शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इन एट्रीब्यूट्स के आगे फर्दर भी एट्रीब्यूट्स निकलते हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, मैं आगे चल के फर्दर बताऊंगा कि एट्रीब्यूट्स की भी टाइप्स होती हैं।
सो कंपोजिट, डिराइव्ड एंड सिंगल। सो फिर इन दो, जब आप एंटिटी आइडेंटिफाई कर लें, एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर लें, फिर इनके दरमियान में अपने रिलेशन आइडेंटिफाई करने होते हैं। ऑलराइट, सो जब हम रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली एक जो रिलेशन है, उस रिलेशन का एक कंप्लीट सेट बनता है। उस रिलेशन का जो एक है वो कंप्लीट सेट बनता है। कैसे सेट है? देखिए, ये पूरा सेट है। ये देखिए बार का टेबल लिया मैंने, ये बार का टेबल लिया। अब बार के टेबल के अंदर जो मेरे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बार हैं, जैसे जो का बार है और सूस का बार है, जोज और सूस का बार है। इसी तरह अगर मैं बियर के टेबल में जाता हूँ तो बियर, बर्ड बियर है, माइलर है, बर्ड है, पीटी जेलर है, बर्ड लाइट है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरे पास बियर है। सो ये जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बार हैं, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बार हैं, इन सारों का अब बियर के टेबल के साथ क्या बन चुका है? रिलेशन बन चुका है। सो ये जितने रिलेशन बन चुके हैं, जब हम इनको कंप्लीट तौर पे एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो हमें ये पूरा एक रिलेशनशिप, एक कंप्लीट सेट मिलता है। सो सेट क्या होता है? हमने डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ है, सेट इज नथिंग बट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो हमें पूरा एक ये रिलेशन मिलता है। सो जोस बार जो है वो, जोस बार के अंदर जो है वो बर्ड बियर सेल होती है, ये नेम है, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, बार और बियर का जो उसने रिलेशन बनाया हुआ है, सो बार और बियर का रिलेशन बनाया हुआ है, तो वो हो सकता है कि जी जो बार सेल्स लाइक्स का उसने एक्चुअली जो है रिलेशन बनाया हुआ है, किसका रिलेशन बनाया हुआ है, देख लेते हैं एक दफा। बार का और बार का और बियर का रिलेशन बनाया हुआ है। सो बार का और बियर का रिलेशन किस कीवर्ड से जुड़ा हुआ है? सेल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि बार, जोस बार क्या सेल करती है जी? जोस बार जो है वो सेल करती है बर्ड, जोस बार सेल करती है माइलर। ये दो जो बियर्स हैं, ये मैन्युफैक्चर जो है ये वो सेल करती है। तो जब आप इन रिलेशन को पूरा कंप्लीटली तौर पे देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये पूरा तो एक सेट बना हुआ है हमारे पास। तो जब एसोसिएशन हो जाती है, जब एक टेबल की एंट्रीज दूसरे टेबल की एंट्रीज से आप किसी रिलेशनशिप के थ्रू जोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास एक कंप्लीट सेट आता है। कंप्लीट जो सेट है, तो मिसाल के तौर पर अगर रिलेशनशिप से पहले हम देखें तो हमारे पास जो हमारा टेबल था, तो जो हमारा ये टेबल था बार वाला, ये एक्चुअली ये डायग्राम तो हम एक रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं, था तो एक टेबल ना। सो इसमें पूरे टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर थी, नेम स्टोर था और उसकी लोकेशन स्टोर थी। ठीक है, सो हमने दूसरा एक टेबल लिया जिसे हमने टेबल का नाम दिया दिया बियर का। तो ये डायग्राम में ये बियर, सो बियर की नेम और मैन्युफैक्चर मौजूद था। सो आपने क्या किया है, जब आप इनको रिलेशन से जोड़ देंगे, डायमंड के थ्रू, डायमंड सिंबल के थ्रू जब इनको जोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये पूरा दोनों टेबल अब आपस में मिल जाएंगे। किसके थ्रू मिलेंगे? कीवर्ड जो है वो सेल्स के थ्रू, सेल्स कीवर्ड के थ्रू जो है ये अब आपस में जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, ये आपस के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। तो जब ये एक सेल्स कीवर्ड के थ्रू आपस में बेटा मिलेंगे, तो मिलने के बाद अब ये पूरे एंटिटीज का एक रिलेशन दे देंगे, जिससे हमें कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये रिलेशनशिप सेट होता है हमारे पास। इसके बाद है कि आपके रिलेशनशिप्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बाइनरी रिलेशन हो सकता है और टेनरी रिलेशन हो सकता है। सो जैसे कि अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि हर हर रिलेशन की एक डिग्री भी होती है, हर रिलेशन की एक डिग्री होती है। जैसे ये रिलेशन है सेल्स, इसने कितनी एंटिटीज आपस में जोड़ी हुई है? इसने एक एंटिटी और एक बार वाली एंटिटी, दो टेबल्स को इसने आपस में जोड़ा हुआ है। सो इसलिए इस रिलेशन की एंट्री कितनी है? बाइनरी रिलेशन है। इसी तरह से एक रिलेशन टेनरी रिलेशन भी हो सकता है, जिसमें हम कहते हैं कि रिलेशन के कितनी डिग्री होगी? 3 डिग्री होगी। तो थ्री डिग्री वाला रिलेशन टेनरी रिलेशन का अर्थ है। तो देखिए, जैसे एक रिलेशन में जोड़ा प्रेफरेंसेस, सो ये एक एंटिटी बार्स है, दूसरी एंटिटी बियर्स है, तीसरी एंटिटी हमारे पास ड्रिंकर्स है। सो ये दोनों चीजें, जब तीनों चीजें आपस में जुड़ी, सो ये हमारे पास 3 वे रिलेशन हो गया। ऑलराइट, अब इसी तरह हम अगर बात करें आगे रिलेशन के बाद, तो हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, वो अगला कॉन्सेप्ट आता है कार्डिनलिटी का। कार्डिनलिटी एक्चुअली क्या होती है? सो कार्डिनलिटी पे बात करते हैं। कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी एक्चुअली हमारे पास क्या है? सो कार्डिनलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमने अभी तक जो है वो क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? सो जस्ट टू समराइज इट, अभी तक हमने देख लिया कि एंटिटी क्या होती है। ऑलराइट, हमने देखा एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास हम एट्रीब्यूट्स किस तरह से लेबल करते हैं, और इनके डिफरेंट सिंबल्स भी देखे। फिर एट्रीब्यूट सिंबल्स लेबल करने के बाद हमने देखा डिग्री को। तो डिग्री में हमने क्या देखा? डिग्री में हमने देखा कि एक रिलेशन जितने एट्रीब्यूट्स को जोड़ेगा, तो जितने एंटिटीज को जोड़ेगा, उतनी उसकी डिग्री होगी। ऑलराइट, इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं कार्डिनलिटी को। तो कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी क्या है? अब कार्डिनलिटी की डिफरेंट टाइप्स होती है। ऑलराइट, कार्डिनलिटी की जो है वो हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ
टाइप्स होती है। कार्डिनलिटी में जो सबसे पहली टाइप आती है दैट इज 1 to 1, ऑलराइट, दैट इज 1 to 1। सो चार, मैं मेनली चार टाइप्स बता देता हूँ आपको। सो उसमें जो सबसे पहले कार्डिनलिटी की टाइप आती है वो आती है 1 to 1। दूसरी टाइप आती है हमारे पास 1 to many, और अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं तो many to 1, और इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ टाइप बनेगी वो बनेगी many to many। अब ये सारी टाइप्स एक्चुअली क्या है? तो देखिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इट्स एन मेथड टू टेल दैट, टू एक्सप्रेस दैट कि एक एंटिटी, जो दो एंटिटी आपने एक रिलेशन के जरिए जोड़ी हुई है, दो एंटिटीज जो आपने एक रिलेशन के अंदर जोड़ी हुई है, हर एंटिटी दूसरी, हर एंटिटी, हर एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटी है वो दूसरे एंटिटी सेट की एंटिटी के साथ लॉजिकली किस तरह से कनेक्टेड है। ऑलराइट, लॉजिकली किस तरह से कनेक्टेड है। तो मैं बारी बारी इन सारों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको जो है वो कुछ बेहतर समझ आएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 to 1 को देख लेते हैं। 1 to 1 रिलेशन को जो है वो देख लेते हैं। सो देखिए 1 to 1 एंटिटी में या 1 to 1 रिलेशन के अंदर क्या होता है। सो अगर मैं कहता हूँ कि ये एक मेरे पास एंटिटी है, ये ए एंटिटी है, एक ए एंटिटी सेट है, और दूसरा एक एंटिटी सेट है, बी एंटिटी सेट है। तो अगर हर एक एंटिटी, हर एक एंटिटी, हर एक एंटिटी, ये जो मेरे पास एंटिटी है, अगर हर एक एंटिटी पहले सेट की दूसरी भी एक एंटिटी सिर्फ एक के साथ ही कनेक्टेड हो, हर एक एंटिटी दूसरे के साथ यूनिकली कनेक्टेड हो, तो उसको मैं क्या कहूंगा? 1 to 1 कहूंगा। ऑलराइट, सो सिंपल। सो मैं इसके अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि आपको जरा ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। सो मैं एक एंटिटी लेता हूँ, एक एंटिटी लेता हूँ सिटीजन, सिटीजन, सिटीजन। सो इस सिटीजन को मैं जोड़ देता हूँ दूसरी एंटिटी के साथ। दूसरी एंटिटी है मेरे पास आईडी कार्ड, आईडी कार्ड। सो अगर मैं बताना चाहूँ, और सिटीजन, अब मैं इसमें रिलेशन बना रहा हूँ हैज, सिटीजन हैज आईडी कार्ड, सिटीजन हैज आईडी कार्ड। तो अब देखिए इनके दरमियान में रिलेशन कैसा बनेगा? 1 to 1 बनेगा या मैनी टू मैन बनेगा? अब खुद देखिए, देखिए हर सिटीजन का एक ही आईडी कार्ड होता है, हर आईडी कार्ड पर एक ही सिटीजन होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक सिटीजन के बहुत ज्यादा आईडी कार्ड हो। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बात करूं जो आपको नादरा की तरफ से मिलता है। सो इस तरह के जो आप रिलेशन बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, वो रिलेशन, आपकी उन रिलेशंस की कार्डिनलिटी 1 to 1 कहलाती है। सो 1 to 1 रिलेशन है। सो इनको शो करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स भी इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल्स मैं आपको लास्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि 1 to 1 के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये रिलेशन हमारे 1 to 1 कहलाता है, सिंपल। सो इसके बाद फर्दर देख लेते हैं हम 1 to 1 के बाद मैनी टू 1। सो मैनी टू 1 में क्या होगा? मैनी टू 1 में ये होगा कि मैनी टू 1 में ये होगा कि बहुत सारी, अगर मैं समझूं से ये एक ए एंटिटी सेट है, यानी कि एक ए टेबल है, और ये दूसरा बी टेबल है, बी एंटिटी सेट है। तो इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, या जितने भी लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज होंगी, वो एंटिटीज दूसरे टेबल की एंटिटी से इस तरह से जुड़ी होंगी कि बहुत सारी, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के लिए एक ही हमेशा एंटिटी होगी। दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के लिए हमेशा एक ही एंटिटी होगी। सो बहुत सारी, देखिए ये दो एंटिटीज हैं, इन दो एंटिटीज की एक ही एंटिटी हो सकता है कि इन चारों के लिए एक ही एंटिटी हो, इन चारों के लिए जो है वो एक ही एंटिटी। अब इसकी एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? हम इसकी एग्जांपल ये दे सकते हैं कि आप कंसिडर करें, दो एंटिटीज हम लेते हैं। अब हमने ऐसी एंटिटी लेनी है, अब हमने एक ऐसी एंटिटी लेनी है कि जो कि बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो चूज एक को ही करेंगे। सो हम ले सकते हैं एंटिटी स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट की ले सकते हैं, और ले सकते हैं हम टीचर की। सो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसी एंटिटी है, स्टूडेंट टॉट बाय टीचर्स। मैं रिलेशन बनाता हूँ टॉट, TOUGHT, टॉट बाय टीचर्स। सो मैं रिलेशन बनाता हूँ। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो किसी एक टीचर से पढ़ते हैं। ठीक है, एक टीचर जो है वो, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। एक टीचर, देखिए एक टीचर, टीचर एक ही होगा, लेकिन वो पढ़ा बहुत ज्यादा स्टूडेंट को रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक टीचर जो होगा, होगा टीचर एक ही ना। देखिए ये एक टीचर है, तो ये एक टीचर इसको भी पढ़ा सकता है, इसको भी पढ़ा सकता है, इसको भी पढ़ा सकता है,
इसको भी पढ़ा सकता है और इसको भी पढ़ा सकता है, और इस तरह से सबको जो है वो टीचर जो है वो पढ़ा सकता है। सो इस तरह की एंटिटी जो होती है वो हमारे पास मैनी टू वन एंटिटी होती है, कि जिसके अंदर आप ये कह रहे होते हैं कि एक टेबल या एक एंटिटी सेट के अंदर जो एक एंटिटी है, वो एंटिटी आपकी दूसरे सेट के अंदर जो एंटिटी इस तरह से लॉजिकली रिलेटेड है कि वो मैप हो रही है, बहुत सारी एंटिटीज किसी एक के ऊपर सिंगुलर के लिए जो है वो मैप हो रही है। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आई तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, आई थिंक इस एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। सो मैं ये एग्जांपल देता हूँ, ये आप ले लें, मैनी टू वन है, मैनी टू वन। सो हम ये रिलेशन बनाते हैं और इसमें हम ले लेते हैं ये। सो ये हम ले लेते हैं स्टूडेंट, और ये ले लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इनके दोनों रिलेशन। तो अब देखिए, हर स्टूडेंट का हर स्टूडेंट का बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट एक ही स्टूडेंट के होंगे। हो सकता है एक कॉन्टैक्ट हो किसी एक स्टूडेंट का, और हो सकता है बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट हो एक स्टूडेंट का। ठीक है, सो इस तरह के जो आपके रिलेशन होते हैं ये मैनी टू वन हो सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट के बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, उसके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसके मदर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसके घर का कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन होगा हमेशा एक ही स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारी एंट्री एक के ऊपर ही मैप हो रही है। कभी भी एक एंटिटी बहुत ज्यादा, कभी भी एक एंटिटी बहुत ज्यादा जो है वो एक एंटिटी बहुत ज़्यादा दूसरी एंटिटी के साथ मैप हो रही होगी। सो बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ एक ही के ऊपर जो है वो मैप हो रही होंगी। ऑलराइट? सो ये मैनी टू वन रिलेशन है हमारे पास। सो इसी तरह से मैनी टू वन, अब मैनी टू मैनी रिलेशन के बाद हमारे पास आता है मैनी टू वन रिलेशन के बाद हमारे पास आता है मैनी टू मैनी रिलेशन। तो मैनी टू मैनी रिलेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ बहुत एक एंटिटी सेट के अंदर और दूसरे एंटिटी सेट के अंदर एंटिटी जो है वो आपस में इस तरह से लिंक होती हैं कि ये भी मैनी टू मैनी होता है और ये भी मैनी टू मैनी होता है। सो इस मैनी टू मैनी की भी आप इस तरह से कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि ये देखिए ये एंटिटी है, ये इसके ऊपर भी मैप हो रही है, इसके ऊपर भी मैप हो रही है और इसके ऊपर भी मैप हो रही है। लेकिन अगर आप मैनी टू वन में देखें, सो मैनी टू वन के अंदर आपको नजर आएगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा एंटिटी एक सिंगुलर के ऊपर ही मैप हो रही होंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा एंटिटीज किसी जो है वो ज्यादा एंटिटी पे मैप नहीं होगी। देखिए, आप जितनी एंटिटीज को ले रहे हैं, बेशक ये सारी एंटिटीज एक सिंगुलर के ऊपर जाएंगी, एक सिंगुलर के ऊपर ही। ठीक है, किसी और के ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि देखिए ये एंटिटी इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, फिर ये मैनी टू वन नहीं होगा, बल्कि ये मैनी टू मैनी हो जाएगा। सो ये मैनी टू मैनी एंटिटीज है हमारे पास। सो मैनी टू मैनी एंटिटीज की एग्जांपल क्या दे सकते हैं? हम मैनी टू मैनी एंटिटी की एग्जांपल दे सकते हैं कोर्स और और कोर्स, और हम दरमियान में इनका रिलेशन बना सकते हैं स्टूडेंट। कि एक टेबल है हमारे पास कोर्सेज का और एक टेबल है हमारे पास स्टूडेंट्स का। सो बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा कोर्सेज भी चूज कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज स्टूडेंट चूज कर सकता है, एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा कोर्सेज चूज कर सकता है। सो ये हमारे पास जो रिलेशन होगा, दिस रिलेशन विल बी मैनी टू मैनी रिलेशन। तो अब आई होप कि आपको ये सारे रिलेशंस क्लियर हो गए होंगे। इनकी कार्डिनलिटीज के सिंबल देख लेते हैं। तो जब आपने वन टू वन रिलेशन शो करना था तो आप सिंगुलर लाइन लगा देते हैं दोनों के दरमियान में। ठीक है, सो अगर मिसाल के तौर पर एक ये एंटिटी है और एक ये एंटिटी है आपके पास, सो अब आपने इनके दरमियान वन टू वन शो करना है तो आप इधर भी लाइन लगाएंगे, इधर भी लाइन लगा देंगे। सो इसी तरह से एक और ये एंटिटी है, ये एंटिटी है और ये एंटिटी। तो अगर आपने मैनी टू वन रिलेशन शो करना है तो आप इधर मैनी मैनी टू वन आपका राइट से लेफ्ट मैप हो रहा है, तो ये मैनी टू वन। अगर आपने मैनी टू मैनी शो करना है तो फिर आप इधर भी यही सिंबल लगा देंगे। ये सिंबल यूज किया जाता है जब आपने ये पार्टिकुलरली तौर पे कहना हो कि इस एंटिटी में से वन एंड ओनली वन एट्रीब्यूट जो है वो लॉजिकली एंटिटी जो है लॉजिकली मैप हो रही है। जब आपने ये कहना हो कि एक एंटिटी जीरो भी हो सकती है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है, तब आप ये सिंबल यूज करते हैं। जब आपने कहना मैनी और वन और मैनी, तब ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। जब आपने कहना जीरो भी हो सकता है या मैनी भी हो सकता है, तब ये सिंबल हम दोनों तरफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सिंबल्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे ये है कि मैंने बात की थी एट्रीब्यूट्स की। सो हमारे पास एक एंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अब जब आप एट्रीब्यूट शो करते हैं तो हमें पता है कि रिलेशन टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट जो है वो हमारा की होता है, प्राइमरी की होता है। तो उस प्राइमरी की को शो करने का शो हम ER डायग्राम में किस तरह से करते हैं? हम इसे अंडरलाइन करके जो है वो शो कर सकते हैं। इस तरह से एट्रीब्यूट्स की भी एक टाइप हो सकती है हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट होता है, सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और हमारे पास
डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी हो सकता है। अब ये क्या होता है सिंगल कॉम्पोजिट? देखिए सिंगल एट्रीब्यूट ये होता है जैसे ये बस एक ही इसका सिंगल एट्रीब्यूट है, ठीक, एक एक ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल एट्रीब्यूट आपके पास है। मतलब हर टेबल के अंदर आपके पास जो है मल्टी, ये सिंगल एट्रीब्यूट होता है कि आपके पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर एक ही एट्रीब्यूट है। इसे सिंगल के साथ एक और टाइप होती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास क्या होगा कि जी एक एंटिटी सेट के बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे। इसके बाद कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट ये होता है कि आपका ये वाला एट्रीब्यूट आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं कह देता हूँ रूम नंबर, मैं कह देता हूँ फ्लोर नंबर। हमारे पास जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स के अंदर। और फिर इसी तरह ड्राइव एट्रीब्यूट, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिया हुआ है, एक एट्रीब्यूट लिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ का। सो मैं कहता हूँ कि ये एक और एट्रीब्यूट मेरा ड्राइव होगा। वो एट्रीब्यूट किससे ड्राइव होगा? वो एट्रीब्यूट मैं लेता हूँ एज का। सो मेरा ये वाला एट्रीब्यूट एज का एट्रीब्यूट ये ड्राइव किससे होगा? ये मेरा डेट ऑफ बर्थ से एट्रीब्यूट होगा। सो ऐसे एट्रीब्यूट जो आप डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स लेते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो आप अपने एंटिटीज के अंदर बहुत सारे अपने एंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को शो कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल ट्राई टू डू एन डायरेक्ट एग्जांपल, एक सिचुएशन लेंगे और उस सिचुएशन के बाद डायरेक्टली जो है वो हम एग्जांपल को करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।